हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। ये जो अपराजिता का पौधा है दोस्तों, ये सभी लोगों के गार्डन में लगा हुआ होता है क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल सा कॉमन सा पौधा है। ना तो इसकी हमें ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल से सिंपल से केयर हैं जो कि आपको आपके इस पौधे में करने होते हैं, लेकिन आपको आपके इस पौधे में बहुत ही अच्छी खासी एकदम मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलती है। ना तो कोई ज़्यादा खाद देना होता है, सिंपल से घर के चीज़ों का ही अगर आप इस्तेमाल करके खाद बना के देते हो तो यह जो पौधा है ये इतनी सारी फूल और कलियां लेके आता है कि आप खुद हैरान रह जाओगे। आपको आपके गार्डन में फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत सारे जो है आपको इस पौधे से फूल मिलेंगे और इस पौधे को लगाने में कोई भी डिफिकल्टीज भी नहीं आती है। इसमें जो बेल बनता है, बीज बनता है, उसी से ही आप इसको लगा के आसानी से ग्रो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पौधा इसका खरीद के लाया हुआ था दोस्तों, और ये जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं वहाँ वहाँ आपको यह पौधे बनते हुए दिख जाएंगे। इसमें मैंने 2 से 3 बीज को डाला हुआ था, देख सकते हैं सभी कितने अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं और फ्लावरिंग भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। इट मीन्स इसको ग्रो करना भी ना तो हार्ड है और ना ही इसमें फ्लावरिंग लेना हार्ड है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपके अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप किस तरह से पौधे में फ्लावरिंग ले सकते हो। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ क्या टिप्स बताऊंगी कि आपको किस तरह से बरसात में पौधे की केयर करनी है। साथ ही जो है दोस्तों कुछ नेचुरल से खाद देके आप ढेरों सारे फूल और कलियां इस पौधे से ले पाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपराजिता एक बेल वाला पौधा होता है दोस्तों। ये लते टाइप का ऊपर की ओर जाता है, जैसे कि देख सकते हैं। तो इसे सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बरसात में हवा आता है, पानी ज्यादा होती है, तो इसको सपोर्ट आपको देना ही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है इसको दीवार के साइड में रखा हुआ है, तो ये किस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है। इस तरह से आपको आपके इस पौधे को सपोर्ट देना होगा। जितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा उतना ही ऊंचा घना आपका पौधा होता चला जाएगा। सबसे पहले बरसात में आपको यही चीज का ध्यान देना है कि इस पौधे को आपको सपोर्ट खास करके देना ही देना है, तभी आपका पौधा ऊंचा जाएगा, गिरेगा नहीं। जितना लंबा होगा उतना ज्यादा जो है आपको पौधे से फ्लावरिंग मिलेगी। तो इस काम को करने के बाद आप दूसरा जो काम करना है दोस्तों वो यह करना है, गमले का ड्रेनेज आपको बिल्कुल भी अच्छा रखना है। ऐसी मिट्टी चयन करना है जो कि बिल्कुल वेल ड्रेन्ड हो और मिट्टी में पानी बिल्कुल भी जमा ना हो। इस तरह की मिट्टी अगर आप चयन करोगे तो आपको आपके अपराजिता के पौधे में बहुत सारे फूल और कलियां मिलेंगे। इसके रूट्स जो है वो डैमेज नहीं होंगे, तो पौधा आपका स्वस्थ रहेगा, और पौधा स्वस्थ रहेगा तो आपको बहुत सारे फूल और कलियां जो है वो जेन्युइन है मिलेंगी ही मिलेंगी। दूसरा यह चीज करने के बाद तीसरा जो चीज करना है दोस्तों, महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई भी बेहद ज्यादा जरूरी काम है रूट्स के ग्रोथ के लिए, तो गुड़ाई भी आप समय समय पे करते रहें। साथ ही धूप की, जब भी आप इस पौधे को शेड वाले जगह पे बिल्कुल भी ना रखें। जब भी पौधे में धूप आए उस टाइम पौधे को धूप भी आवश्यकता है दिलाने की। तो शेड वाले जगह पे रखोगे, पौधे को धूप नहीं मिलेगी तो फिर पौधे में आपको फूल और कलियां नहीं मिलेंगी। इसलिए आप ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे बरसात का पानी के साथ साथ पौधे को जो है वो धूप भी जरूर से जरूर मिले। इन चीजों को आपको आपके अपराजिता के पौधे में ध्यान देना ही होगा, तभी आप अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। तो ये छोटे छोटे क्या टिप्स है दोस्तों जिनको हमें फॉलो करना होता है, तभी हम अपने अपराजिता में ज्यादा फ्लावरिंग ले पाते हैं। साथ ही और एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप अपराजिता को ज्यादा घना बनाना चाहते हो, बिल्कुल मेरे पौधे की तरह आप घना बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, जैसे ही इसकी बेल ऊपर की ओर जाए आप उसको समय समय पे कट करते रहें। जैसे ही आप इसको यहाँ से कट करोगे तो आप देखोगे कि नीचे से और 2 ब्रांच निकल के आएंगी। इस तरह से क्या होता है, पौधा ज्यादा घना होता है, और जितना ज्यादा घना होगा उतनी ज्यादा जो है आपको मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा नई नई बेल बनेगी उतनी ही ज्यादा इस पौधे में फूल भी बनती है। आज ऑलरेडी हमने बहुत सारे फ्लावर्स को पूजा के लिए तोड़ लिया हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा फ्लावर्स मेरे पौधे में नहीं दिख रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ फ्लावर्स जो हैं वो ऑलरेडी लगी हुई हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए मैं आप सभी को कुछ नेचुरल से खाद बताती हूँ जो कि आपको अपराजिता में खास करके इस्तेमाल करना होता है। चाहे वो कोई भी टाइम हो, अगर आप फ्लावरिंग चाहते हो अपने पौधे से तो आपको खाद देना ही होगा। जिसमें जो सबसे पहला खाद हमारा आता है दोस्तों वो है कॉम्पोस्ट। आप किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट भी ले सकते हो, या फिर आप
काउडंग कंपोस्ट ले सकते हो, बर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है दोस्तों। कंपोस्ट जो है वो एक बहुत ही नेचुरल सा खाद होता है और ये एक बहुत ही शक्तिशाली खाद होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व के साथ साथ सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को प्रोटीन के साथ साथ अनेकों सारे फायदे पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हमने बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। बर्मी कंपोस्ट यहाँ पे हमने 2 मुट्ठी लिया हुआ है। प्रॉपर कंपोस्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले कंपोस्ट लिया हुआ है 2 मुट्ठी। 2 मुट्ठी में यहाँ पे मैं जो चीज़ ऐड करने वाली हूँ दोस्तों वो भी आपके किचन की एक कॉमन सी चीज़ है। यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून आपको लेना है चाय की पत्ती। यहाँ पे हमने फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है इसलिए 1/4 टेबल स्पून लिया हुआ है। अगर आप उबली हुई सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इस टाइम पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको क्वांटिटी उस टाइम पे ज़्यादा ले लेना है। कम से कम 2 से 3 चम्मच आप उबली हुई सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना। तो इस तरह से आप चाय की पत्ती ले लो, ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक करेगी। साथ ही जो है दोस्तों ये इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, टैनिक एसिड होता है जो कि हमारे पौधे के ग्रोथ में, फ्लावरिंग में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल करना। अब तीसरा जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा फर्टिलाइजर है, खास करके अपराजिता के लिए। अपराजिता में ढेरों फूल और कलियों के लिए आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बहुत ही नेचुरल सा खाद है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से आपका जो अपराजिता है दोस्तों वो ढेरों सारी फूल और कलियां लेके आता है। पौधे में बहुत ही अच्छी खासी एकदम डार्क कलर के फ्लावरिंग इसके सहायता से आना शुरू हो जाएगी। ये भी आपके किचन में ही रखी हुई कुछ चीजों से ही ये खाद बनता है और इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यह क्या है दोस्तों। ये है एक्सेल्स फर्टिलाइजर। अंडे के छिलके को हमने अच्छे से ग्राइंड करके इस तरह से बना के रख लिया हुआ है। इस तरह से अंडे के छिलके को अगर आप ग्राइंड करके बना के रखोगे एयर टाइट कंटेनर में तो आप हमेशा इसका इस्तेमाल कर पाओगे। ये बिल्कुल ही नेचुरल सा ऑर्गेनिक सा खाद है। इसका क्वांटिटी अगर कम ज्यादा भी हो जाता है तो हमारे पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी लेके नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच देख पा रहे होंगे एक्सेल्स फर्टिलाइजर को ली हुई हूँ। इसको भी क्या करूंगी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको ऐड करने के बाद हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। 2 मुट्ठी हमने यहाँ पे खाद लिया हुआ है और सभी चीजों को हमने ऐड कर दिया। अब ये प्रॉपर सा हमारा शक्तिशाली सा न्यूट्रिशन बन के तैयार हो गया है। अब इसके सहायता से हमारे पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियां बनना शुरू हो जाएंगे। मिट्टी भी हमारी हल्की रहेगी वर्मी कंपोस्ट के सहायता से और हमारा जो पौधे का ड्रेनेज है दोस्तों वो भी अच्छा रहेगा। वर्मी कंपोस्ट जो है वो पौधे में केचुए बनाता है, मिट्टी उससे हल्की रहती है और मिट्टी में जो है वो नमी बिल्कुल बरसात में नहीं बन पाती है। तो इस तरह से आपको इस खाद को बना लेना है और अपने पौधे में प्रॉपर इस तरह से दे देना है। आप हो सके तो गुड़ाई करके दो या फिर जो है दोस्तों आप ऐसे भी दे सकते हो। मैंने हाल ही में इसकी गुड़ाई करी हुई है और अभी जो है दोस्तों उसमें बहुत सारे जो है वो 12 o'clock के फ्लावर्स लग गए हैं। तो अभी मैं उसमें गुड़ाई नहीं करने वाली हूँ, मैं इसी तरह से न्यूट्रिशन को दे देने वाली हूँ। न्यूट्रिशन को देने के बाद मैं अभी पौधे में पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगी क्योंकि आप हमारे यहाँ का मौसम देख पा रहे होंगे, बहुत सारे बादल छाए हुए हैं एकदम काले काले। जस्ट किसी भी टाइम जो है दोस्तों वह बारिश हो सकती है, पौधे को पानी मिल ही जाएगा। अभी मैं अगर पानी दे दूंगी और फिर बारिश आएगा, फिर ऑलरेडी पौधे को पानी मिलेगा तो क्या होगा, पौधे में बहुत ज़्यादा जो है वो पानी हो जाएगा और हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बह जाएगा। तो इस तरह से इस खाद को आपको बारिश होने के बाद जब धूप खिले और मिट्टी आपकी हल्की हल्की सूख जाए उस टाइम पे ही आप इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में करें। गीली मिट्टी में बिल्कुल भी ना करें और महीने में 1 बार आप इस खाद का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। अगर आप महीने में 1 बार इस खाद का इस्तेमाल करते हो तो आपको आपके अपराजिता में इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग मिलेगी, आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अगर अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएँ। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।